एक बड़े से शिव मंदिर के पास एक पेड़ पर एक गौरैया की जोड़ी रहती थी। मंदिर में सुबह शाम पूजा और आरती होने पर ये दोनों चिड़िया मंदिर में आकर भगवान शिव की पूजा करती। वे घंटों तक महादेव की भक्ति में लीन रहती। ये पक्षी इतनी भक्ति में लगे रहते कि उन्हें अपने आसपास की कोई भी चीजों का ध्यान नहीं रहता। उनकी दिनचर्या में यही होता कि जब भी मंदिर में आरती होती वे वहां पहुंच जाते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। उसके बाद वे अपने व अपने बच्चों के लिए खाना पानी का इंतजाम करते हैं। इन दो पक्षियों का हर दिन का नियम यही था और वही मंदिर के पास एक बूढ़ी माँ का घर भी था। उनके कोई भी बच्चे नहीं थे, इसलिए कोई भी उनकी देखभाल नहीं करता था। वे अकेली जी रही थी और उन्हें पक्षियों से बहुत प्यार था। वह बूढ़ी महिला अपने छत पर हर दिन पानी और दाना रखा करती थी। ये उसका दिनचर्या था और वह दो चिड़िया उसकी छत पर आकर खाना दाना पानी पिया करते थे। इसी प्रकार उनका जीवन चल रहा था। उस महिला की मदद से उन चिड़ियों का पेट भरता और वे भगवान शिव की पूजा भी कर पाते थे। लेकिन एक दिन उस महिला को बीमारी हो गई और वह बिस्तर पर पड़ गई। उसके पास कोई भी नहीं था जो उसकी देखभाल करे या दवाई लाए। वो बिस्तर पर ही रहती और अब वह छत पर दाना पानी नहीं रख पाती। जब चिड़िया उसकी छत पर खाने के लिए आती वह कुछ भी नहीं मिलता तो वे सोचते, माँ कहाँ गई, खुराक क्यों नहीं मिल रही है। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। बूढ़ी माँ धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। बिना मेडिसिन उनका एक दिन मृत्यु हो जाता है। जब पक्षी देखते हैं कि बूढ़ी माँ की कोई खबर नहीं है और खुराक भी नहीं डाली जा रही तो वे परेशान हो जाते हैं और पूरे गांव में उस बूढ़ी माँ की तलाश करते हैं। ढूंढते ढूंढते दोनों थक जाते हैं। तब उन्हें ख्याल आता है कि वे पूरे गांव में तो ढूंढ चुके पर उनके घर के अंदर नहीं गए। इस तरह दोनों गौरैया की जोड़ी उनके घर पर जाती हैं और वे घर के अंदर जाकर देखते हैं कि बूढ़ी माँ बिस्तर पर पड़ी थी। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं है। वे दोनों बूढ़ी माँ को जगाते हैं पर उन्हें कोई भी संकेत नहीं मिलता कि वो जीवित है। गौरैया का पति अब कहता है कि प्रिय बूढ़ी माँ अब इस जगत में नहीं है, उनका जीवन समाप्त हो चुका है। यहाँ देखकर दोनों पक्षियाँ बहुत उदास हो जाते हैं। उन्हें अब दाना खाने के लिए काफी दूर जाना पड़ जाता है। शाम का समय आता है, आरती का समय आता है तो दोनों पक्षियाँ एक पैर पर खड़े होकर भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। इसी तरह घंटा 2 घंटा 3 व महीना बीत जाते हैं। वह दोनों खाना पानी छोड़कर केवल महादेव की भक्ति में लीन हो जाते हैं, जिसे देखकर महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं और पक्षियों के समक्ष आकर कहते हैं, गौरैया तुम्हें क्या चाहिए, जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हारी निरंतर भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। छोटी सी जीवन में भी तुमने अद्भुत भक्ति दिखाई है। गौरैया कहते हैं, जो हमारी बूढ़ी माँ है उन्हें हमें वापस लौटा दो। भोलेनाथ कहते हैं, पक्षियों मृत्यु तो अटल है, जो मर चुका है उसे कैसे लौटा सकता हूँ। मैं प्रकृति के नियमों में कैसे हस्तक्षेप कर सकता हूँ। पर चिड़िया कहते हैं, भोलेनाथ आपने हमें वादा किया है, हमें बस हमारी बूढ़ी माँ चाहिए और कुछ भी नहीं। भोलेनाथ उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न थे कि कुछ न सोचते हुए भोलेनाथ उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं और बूढ़ी माँ को जीवित कर देते हैं। बूढ़ी माँ जब उठती है वह भोलेनाथ के दर्शन करती है और भोलेनाथ को देखते ही वह अति प्रसन्न हो जाती है और कहती है, महादेव आपने मेरे किस पुण्य से प्रसन्न होकर मुझे पुनः जीवित किया और मुझे दर्शन दिए। भोलेनाथ कहते हैं, माता मैं उन गौरैयों की जोड़ी की भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। उन्होंने ही आपके जीवन को वरदान के स्वरूप मांगा। इतना कहकर भोलेनाथ चले जाते हैं। अब
अब बूढ़ी माँ फिर से छत पर दाना पानी डालती है। जब गौरैया की जोड़ी छत पर आई तो उन्होंने उनके समक्ष प्रस्ताव रखा कि तुम दोनों ने मेरा जीवन मुझे पुनः वापस लौटाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर पर वास करो, जिससे मैं सदा तुमको अपने आंखों के सामने देख सकूं। दोनों पक्षी मान जाते हैं और उनके घर पर रहने लगते हैं। इसी प्रकार दिन बीतने लगते हैं और उस बूढ़ी माँ की चर्चा गांव-गांव में फैलने लगती है। दूर दराज तक यह चर्चा चलने लगती है कि एक बूढ़ी माँ है जो मरकर भी जीवित हो गई और उनमें एक अजीब सी शक्ति है। धीरे धीरे लोग जिनके पास कोई भी दुख या बीमारी होती उस बुजुर्ग माँ के पास जाकर अपनी समस्या बताते। माँ भगवान शिव के नाम पर पूजा करके उनकी मदद करती थी। इससे लोगों की परेशानियाँ दूर हो जाती थी। धीरे धीरे माँ की प्रसिद्धि बढ़ती गई। अब इस प्रकार बहुत दिन हो जाते हैं। वह बूढ़ी माँ जीवित उसी स्थान अपने घर पर समाधि ले लेती है। आज उसी समाधि स्थल पर उस बूढ़ी माँ का एक भव्य मंदिर है। वह मंदिर गुजरात में स्थित है। आज वह मंदिर चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से जाना जाता है। उस मंदिर पर आपको गौरैया पक्षी का जोड़ा हमेशा देखने को मिलेगा। कहते हैं कि जिनको भी रोग बीमारी या कोई भी तकलीफ होती है और वह उस मंदिर में जाकर भक्ति व पूजा पाठ करता है तो उसकी सारी तकलीफ दूर हो जाती है। हर हर महादेव।